शुरू कर दें, लेक्चर शुरू कर दें। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर, चालू करते हैं। हाँ, तो उसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो मीनिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम। जी सर। दूसरा है सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। जी सर। तो एंड देन एरर इन द ये सर, हाँ बताइए। ये फर्स्ट यूनिटी है ना सर ये? हाँ, फर्स्ट यूनिट का ही है। Errors in selecting ओके। a research problem, scope and objective of the research problem, approaches of investigation of solution for the research problem, data collection and analysis, interpretation and necessary instrumentation। ये आपको बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना ही जी सर। पड़ेगा। हाँ, और कल जैसे बता रहे थे कि कैसे रिसर्च किया जाए, क्या हो सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में स्टडी जो है। तो टुडे वील डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कहाँ से जो है रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकता है, और क्या है अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम का, क्या बैकग्राउंड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में आपको स्टडी है रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन एंड परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनी रिसर्च अंडरटेकिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, ये साफ लिख रहा है, ये सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट है किसी भी रिसर्च अंडरटेकिंग का, ये डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। कहीं भी किसी भी फील्ड में जाइएगा तो इतने ज्यादा रिसर्च हो गए हैं कि नया रिसर्च करना, एक नया रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। वो एक जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वही कर सकता है। इन द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड as the recognition of the field difficulty and obstacle or problem that puzzles the researcher. The first step in the research process is therefore to select a problem for the investigation. पहला स्टेप वही है। पीएचडी में 1 साल 2 साल लग जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते रहते हैं, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, यही मेन जो है टास्क है। अगर सही प्रॉब्लम आपने चूज कर लिया तो आपको पीएचडी करने में, रिसर्च करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्टिंग एंड सर फॉर्मुलेटिंग इज प्रॉब्लम। हाँ बताइए। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था सर, कुछ अपना प्रोजेक्ट एक डेवलप कर रहा था मैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट, बताइए। वो एक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ मैं जा रहा था। हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो हाँ जो जो आजकल स्कूटीज वगैरह है ना सर, बैटरीज वाली, हाँ, बैटरी वाली जो स्कूटीज हैं, तो मैं उस पर प्रोजेक्ट कर रहा था कि जो हमारी पेट्रोल वाली स्कूटीज हैं हाँ हाँ और पेट्रोल प्लस बैटरी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है इंडिया के अंदर हाँ, कि नहीं है। पेट्रोल और बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ ही वर्क करे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अभी है नहीं है। हाँ सही करे, इंडिया में नहीं है अभी। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, तो मैंने उस पर पूरी वर्किंग की थी। हाँ हाँ। और जो मैं उसमें चार्जिंग का सिस्टम लगा था वो डायनोमो के थ्रू बैटरी चार्ज कर रहा था। हम्म। और अगर बैटरी लो होती है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोल पे। अच्छा 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 अच्छा, तो दोनों जो पेट्रोल है। पे जब गाड़ी चलेगी, हाँ हाँ हाँ, तो बैटरी अगर जितनी आपका गाड़ी डिस्चार्ज हो चलेगी। गया है तो ये तो बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट है। वेरी गुड, तो एक्सेलेंट। ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, बट ये प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ इसलिए इसको डिले किया है, मतलब इसलिए मैंने इसको होल्ड किया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो मटेरियल था हम्म। वो मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा था, और जो बहुत ज्यादा कॉस्टली था वो प्रोजेक्ट। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे को लगाने थे, इसमें सेल्स लगाने थे, छोटे छोटे सेल्स। सेंसर लगाने थे उसमें। हाँ सही कह रहे। क्योंकि बैटरीज पे नहीं चलता ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को छोटे छोटे सेल्स लगाने थे, वो सीरीज में लगाने थे सारे। हाँ। और मैंने उसका पूरी वर्किंग भी की थी, बस कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रहा था और मेरे पास टाइम था नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड किया प्रोजेक्ट को। तो हम्म ये एक मैंने प्रॉब्लम रिसर्च के ऊपर मेरे को याद आया कि एक प्रॉब्लम वो थी जिसके ऊपर मैंने रिसर्च किया था, और हम क्यों उस प्रोजेक्ट को करें, उसके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। हम्म। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया इसको, ये होल्ड रखा है मैंने अभी। नहीं, प्रोजेक्ट तो आपका बहुत अच्छा है कि बैटरी अगर डिस्चार्ज चले, क्योंकि लंबे दूरी तक चलती है तो बैटरी डिस्चार्ज हो ही जाएगी, और वहां उसको जी। चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला तो वो फिर वापस कैसे आएगी। तो ये तो एग्जैक्टली।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है जो इसको लेके आगे बढ़िए, सेंसर वगैरह देखिए किस तरह जो है कैसे इसका होगा। तो ये सही प्रोजेक्ट है आपका, है ना? टोटली सर मैकेनिज्म, टोटली जो ये मैकेनिकल और मैकेनिज्म पे वर्क करेगा, मतलब डायनामो से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें बैटरीज हाँ के हाँ पार्ट्स को, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो बैटरीज को चार्ज करेगा। हाँ हाँ। तो ये मैंने प्रोजेक्ट लिया था, सिलेक्ट हम्म किया था ये, बट हम्म ये अभी हम्म प्रोजेक्ट है नहीं सर, इंडिया में है नहीं प्रोजेक्ट ये अभी। हम्म राइट, जी। हाँ सही कह रहे हैं, इंडिया में नहीं है ये, इंडिया में भी अभी भी है नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो the first step in the research process is therefore to select a problem for the investigation. आप problem investigation का आप select कीजिए। Selecting a formatting a problem one of the important aspect of the doing research in any field. ये जो problem का identification है, ये आपका हम्म। आधा काम कर देता है। अगर सही प्रॉब्लम आपको मिल गया है तो ये आपका हाफ ऑफ द वर्क इज गेट डन ओवर। इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चन दैट द रिसर्च कैन आंसर वन शुड हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस इन एरिया। फर्दरमोर द क्वेश्चन चूजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन शुड होल्ड deep interest or be one about which the researcher is really curious. The choice must necessarily be very personal, or else the researcher may find it difficult to muster the motivation to carry the research through to its end. Find a question that integrates you and you will enjoy the search for a solution. After having chosen the general area of the investigation, the researcher then narrows it down to a specific statement of the research question. है ना? रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना ये रिसर्चर के लिए आपको बहुत जरूरी है। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी देयर। यहाँ पर आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जा रहा है कि कैसे कहां से आप करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट मोस्ट स्टूडेंट आस्क इज टू हाउ डू आई फाइंड ए रिसर्च प्रॉब्लम। although there are no set of rules locating a problem, certain suggestions can help. Three important sources of the research problem are experience, deduction and theory and related literature, है ना? जी सर। एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा। दूसरा थ्योरी जो आपको लिटरेचर में है, बहुत तरह के थ्योरी हैं, हाइपोथेसिस हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा रिलेटेड लिटरेचर पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, पीएचडी में भी उसी पे फोकस करते हैं कि भाई रिलेटेड लिटरेचर को देखो और वहां से तब जो है आपको रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता चलेगा। तो ये तीन जो आपको एरिया है, इसी तीन एरिया से आपको जो रिसर्च प्रॉब्लम है आपको उसी से आपको पता चलता है। एक्सपीरियंस से ऑलमोस्ट अमोंग द मोस्ट फ्रूटफुल सोर्सेस ऑफ द बिगिनिंग रिसर्चर आर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एज एजुकेशनल प्रैक्टिशनर। एक्सपीरियंस मेन जो है आपको काम करता है। टीचर्स हैव इंस्टीट्यूशन फॉर और hunches about the new relationship or why certain thing in school happen, they they do. Teachers often question the effectiveness of certain classroom practices that have become routine but that may be based more on tradition or authority than on scientific research. They wonder if alternative procedure would be more effective. Most graduate students in the education have been in the classroom or currently working full-time, part-time in the school. Students who have not had teaching experience can get idea from the discussion and their reading in the education courses. We recommend that you make a list of the ideas, noting things and you question. ये आपको एक्सपीरियंस से आपको आता है ना? वही यहाँ पर आपको बता रहा है कि एक्सपीरियंस के बाद वो रीडिंग करने के बाद जो है टीचर को जो एक्सपीरियंस आता है वहीं से प्रॉब्लम आपको ड्राइव होता है। दूसरा है थ्योरी आर ए गुड सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द रिसर्च। ए थ्योरी में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ द इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट, principle and proposition that specify the relationship among the variables. The application of the general principle embodied in a theory to a specific educational problem is only hypothetical. However, until research empirically confirms them, social comparison, they suggest that the student from academic solve concept by comparing their self-perceived academic accomplishment to some standard for the frame of the reference. The frame of the reference for most students would be the perceived academic ability to their classmates.
Not all the theories are equally useful to the beginning researcher. There are some of the characteristics one searches are in a good theory for the research study. An essential characteristic of a good theory is that it is testable. The theory chosen should be one from which the researcher can make concise prediction, hypothesis. Hypothesis से वो रिसर्चर जो है अपना वो काम कर सकता है अबाउट व्हाट हैपन इन द न्यू सिचुएशन, है ना. प्रिडिक्शन वो कर सकता है, इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन कर सकता है, एज द हाइपोथेसिस आर सपोर्टेड इन रिसर्च स्टडी, ये वो कर सकता है. दूसरा, ए गुड थ्योरी इज नॉट ओनली टेस्टेबल बट आल्सो फॉल्सिबल. गुड थ्योरी जो है आपको being proven to be wrong. It is possible to gather evidence that contradicts the theory. A good theory deals with some significant phenomena or behavior that needs explanation, such as learning or the motivation. है ना? A good theory provides the simplest, clearest, and most plausible explanation for the phenomena. A good theory has an internal consistency. Its propositions don't contradict one another. For example, a common sense theory of the human separation may state absence make a heart good founder. In summary, think of the educational, psychological, social theory. ये आप वहां से आप जो है रिसर्च प्रॉब्लम को आप जो है ढूंढ सकते हैं. थ्योरी बेस्ड रिसर्च क्वेश्चन वो ले सकते हैं. दूसरा, रिलेटेड लिटरेचर. Another valuable source of the problem is the published literature in your area of the interest. In published research, you will find examples of the research problem and the method to solve them. है ना? Related literature आप उसको ढूंढिए, वो इंटरनेट पे मिल जाता है. इंटरनेट पे आप रिलेटेड लिटरेचर जब आपको मिल जाएगा तो वहां से आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा. देन इसीलिए बोलता है कि 1 साल तक 1.5 साल तक पीएचडी में एमएस जब करते हैं तो वो लिटरेचर को ही उसको ढूंढता रहता है कि 6 महीना 1 साल तक तो वो ढूंढता रहता है. वहीं से आपको प्रॉब्लम का पता चलता है ना. यू मे फाइंड क्वेश्चन दैट रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द रिसर्च ऑन ए प्रॉब्लम. The outcomes of the one piece of the research may often lead to the new question. In the concluding the section of their research report, researchers have described few questions that have been arisen. A productive way to extend study is to introduce many multivariate studies, extend their earlier single variable investigation. ये आपको जो है ये 3 जो है मेथड है जहां से सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम का आपको पता चल सकता है ना. एक्सपीरियंस से पता चलता है, थ्योरी से पता चलता है. लिटरेचर मेन है, लिटरेचर से ही स्टडी करने के लिए बोलता है कि लिटरेचर देखिए, लिटरेचर से प्रॉब्लम सर्च कीजिए और लिटरेचर से ही मेथोडोलॉजी गैप को आइडेंटिफाई कीजिए, व्हाट आर द गैप्स आर देयर. उसके बाद गैप आइडेंटिफाई करके जो है उसके बाद जो है उसको करता है. देन द इवैल्यूएटिंग द प्रॉब्लम. आफ्टर यू हैव टेंटेटिवली सिलेक्टेड ए क्वेश्चन that interests you, you need to ask if it is a question that warrants the expenditure of the time you afford to investigate. The following are the criteria one can evaluate the research problem. The problem should have a significance. प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ह्यूमन का यूटिलिटी होना चाहिए, है ना. सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ह्यूमन को यूटिलिटी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है. That is, it should be one those whose solution will make a contribution to the educational theory or the practice. जो एजुकेशनल थ्योरी को प्रैक्टिस को कुछ कंट्रीब्यूशन दे, है ना. द प्रॉब्लम विल फिल इन गैप्स इन द करंट नॉलेज और हेल्प रिजॉल्व सम ऑफ द इनकंसिस्टेंसी इन प्रीवियस रिसर्च. प्रीवियस रिसर्च में कुछ करंट नॉलेज प्रोवाइड करे तभी उसको माना जाएगा. यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, सो व्हाट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रपोज्ड स्टडी would the solution make difference to the educational practice? Would other educators be interested in the finding? है ना. द प्रॉब्लम शुड बी वन दैट विल नीड टू द न्यू प्रॉब्लम एंड सो टू फर्दर रिसर्च, है ना. नया होना चाहिए, प्रॉब्लम हमेशा नया होना चाहिए और जो कि फर्दर रिसर्च के लिए बताए, है ना. ये बता रहा है. व्हाइल अराइविंग एट टू आंसर टू वन क्वेश्चन यूजुअली जनरेट्स ए नंबर ऑफ अदर क्वेश्चन दैट नीड इन्वेस्टिगेशन. अवॉइड ट्राइबल प्रॉब्लम्स दैट हैव लिटिल और नो रिलेशन टू थ्योरी और द प्रीवियस रिसर्च. We suggest that the beginning researcher consider selecting a problem that could possibly be expanded or followed up later in the master thesis when even a doctoral dissertation. It may be help in the student to familiarize themselves with the research efforts of the professor who not only can suggest related problem needing investigations, है ना. डॉक्टरल कमिटी होती है, वो उसका मेंटर होता है,
वो उसको कहीं भी डॉक्टरल कमिटी बनती है, आईआईटी वगैरह में क्या है कि डॉक्टरल कमिटी बनती है, वो वही डॉक्टर कमिटी जो है आपका प्रोफेसर जो है गाइड आपको आपसे बार बार मिलेगा, और डॉक्टरल कमिटी उसको जो है हर 6 मंथ में उसको रिव्यू करेगा कि इसका प्रोग्रेस सही हो रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना। तो ये डॉक्टरल कमिटी उसको फाइनलाइज करती है। द प्रॉब्लम मस्ट बी द रिसर्चेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिले, है ना। उसका सॉल्यूशन जो है, देखिए कोई भी पहले प्रॉब्लम प्रपोज कीजिए, दूसरे बाद उसके बाद मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कीजिए। जैसे बैंक का सिलेक्शन करना है, कौन सा अच्छा बैंक है, तो बैंक का सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो आप कर लीजिए। फिर उसके बाद एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कीजिए कि जो उसको बताया, डाटा इन्वेलमेंट एनालिसिस लगाइए, उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो यही ये कह रहा है कि जो जो प्रॉब्लम आप ले रहे हैं वो रिसर्चेबल होना चाहिए। Although this criterion have a self-evident, in practice many proposed problem are the not researchable. बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे पड़ा हुआ है जो कि रिसर्चेबल नहीं है। A researchable problem that can be attacked empirically, है ना। Many interesting question in the education cannot be answered by the scientific research. Philosophical question, for example, that ask they should be done are not researchable and should be avoided, है ना। The problem should be suitable for the researcher. रिसर्चर के लिए वो सुटेबल होना चाहिए। प्रॉब्लम may be the excellent from the standpoint of the previous criteria, but inappropriate for the individual. First, the problem should be one in which the researcher, have a genuine interest and about you can enthusiastic. It should be a problem whose solution is personally important because of what it could contribute to your own knowledge or to improving your performance as an educational practitioner. The problem should be ethically appropriate. That is, the problem should be one that you can investigate without the violating ethical principles. Unlike researcher in the physical science, educational researcher are dealing with the human subject with the feeling, sensitivities, and right who must be treated ethically. There are the three issues. Consent. Researcher need to obtain consent from the intended subject. Subject should be able to choose whether they wish to participate in the study or not. Obtain consent from the subject, है ना। Protection from the harm. Don't plan research that may cause physical harm or the psychological harm, such as stress, discomfort, or embarrassment that could be have living adverse effect. ये जो पॉइंट लिख रहा है कि ये आपको बिल्कुल सही लिख रहा है। एक तो कॉन्सेंट होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्सेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा टॉपिक ले लिया कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, डिस्कम्फोर्ट दे रहा है, आपको काम करने में मजा ही नहीं आ रहा है जी। तो वो उस केस में बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट छोड़ के भाग जाते हैं। गाइड उसको प्रेशर देता है कि आपका पेपर पब्लिश नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है, और अब वो जो है एडवर्स इफेक्ट होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, रिसर्च जो होना चाहिए, जो इंटरेस्टिंग वे में मेथोडोलॉजी पूरा क्लियर हो, और उसको जो है वो आपको क्लियर लेना चाहिए, है ना, है ना। तो दूसरा, प्राइवेसी होना चाहिए। ए रिसर्चर शुड इन्वेड द प्राइवेसी ऑफ द सब्जेक्ट एज मिनिमल एज पॉसिबल। ये सारा चीज जो है आपको ये नीचे आपको सारा बताया गया है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। द प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट। प्रॉब्लम आपको सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इट विल कंट्रीब्यूट टू द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ द एजुकेशन। ये एजुकेशन को जो है कुछ कंट्रीब्यूट करे। द प्रॉब्लम इज वन दैट विल लीड टू द फर्दर रिसर्च, है ना, वो फर्दर रिसर्च के लिए आगे बढ़ाए। द प्रॉब्लम इज रिसर्चेबल, है ना। ये आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको रिसर्चेबल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट थ्रू द कलेक्शन ऑफ द डाटा, ये आपको होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज सुटेबल, प्रॉब्लम आपको इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो आपको रिसर्चर के स्किल से, टाइम से, है ना, जो आपको कैन बी इंस्टिगेटेड थ्रू द कलेक्शन ऑफ डाटा। ये आपको कलेक्शन ऑफ डाटा से आपको जो है पता चल सके। द प्रॉब्लम इज सुटेबल, जो रिसर्चर का स्किल है, टाइम है, अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसके अनुसार सुटेबल होना चाहिए।
डिप्लोमा लेवल में ही प्रोजेक्ट को उसको कराना चाहिए, बीटेक लेवल का उसके स्किल पे कराना चाहिए, उसके टाइम पे कराना चाहिए। द प्रॉब्लम इज इथिकल, जी है ना, नॉट जी काउच सर। हार्म टू द सब्जेक्ट, इथिकल होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को जी हार्म सर। नहीं करना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम। एंड the summary of that, the first task of facing researcher is selecting a researchable problem and stating it in the form of the suitable for the research. To find the problem, investigator may look their personal experience to theories from which the question may be deduced, to the current literature in their area of the interest, or for the non-induction sources. They must evaluate the significance of the proposed problem in terms of the specific criteria, asking questions such as, will the problem contribute to the present body of the knowledge? Does it have potential for leading to the further research? It is testable, that is, can the variables be observed and measured? How appropriate is the problem with respect to my interest, experience, and knowledge of in the area? Do I have access to the data required by the problem and the instrument available, or could they be constructed or measure to measure the variables? And can the data be analyzed and interpreted within the time variable? The question should not directly involve philosophical school, or not should it be so general that a research undertaking is impossible. A quantitative research question asks about the relationship between the certain variables, है ना? तो जी जो रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह का होना चाहिए, देखिए आपको क्लियर यहाँ पे आपको बता रहा है ये कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम है, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना? तो ये जी चीज सर। बिल्कुल जो है आइडिया को क्वालिफाई कर लेना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि इस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम आपका जो है ये होगा, है ना? क्राइटेरिया ऑफ द राइट। रिसर्च प्रॉब्लम की क्या क्या होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल आपको दिया है कि इवोल्यूशन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन जो है आपको रिसर्च में प्रॉब्लम जो है मेन है। अगर आपने सही प्रॉब्लम ले लिया ना तो आपको बिल्कुल मजे के साथ काम करते रहेंगे और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब अगर आपने जी जी प्रॉब्लम सही नहीं लिया तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम क्या क्या होगा, कहाँ से आप प्रॉब्लम ले सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं, ये आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको डील कर रहा है ना? तो दी जी सर। आर द सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम। आगे बढ़े। मर्जी है सर आगे। ये पूरा एक ही चैप्टर हुआ है ना अभी? हाँ, ये सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम था, क्राइटेरिया ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम था ये, है कल ना? हमने रिसर्च पढ़ा था, कल हमने रिसर्च पढ़ा था। हाँ हाँ, रिसर्च जी प्रॉब्लम के बारे में है ये। कल हम लोग ने मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को पढ़ा था। अभी सोर्सेस ऑफ द जी रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इसी को बारे में हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, है ना? जी सर। यहां भी आपको यही चीज आपको बताया गया है ना? ओके, वो सिलेक्टिंग हाँ, रिसर्च डेवलपिंग द प्रॉब्लम्स। रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल, कॉमन सोर्सेस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। कहाँ से होगा? प्रोफेसर से आपको मिलेगा, टेक्स्ट बुक से मिलेगा, डाटाबेस से मिलेगा, इंटरनेट से मिलेगा, है ना? सिलेक्टिंग ए ओके। रिसर्च प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, वेरिएबल ऑफ द इंटरेस्ट क्या क्या होगा, सिलेक्टिंग लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिलेक्टिंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल, केस एनालिसिस, है ना? जी characteristics सर। of a good dependent variable, multiple dependent variable, response classes of the dependent variable, है ना? तो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना मेन फंक्शन है किसी हाइपोथेसिस में। व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर, फिर जो है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का कैसे होगा, और एक केस एनालिसिस जो है इसमें आपको बताया गया है ना? दीज आर राइट द सर। कॉमन सोर्सेस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। कॉमन सोर्सेस ऑफ द रिसोर्स क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर यहाँ भी वही बताया गया है। एक तो प्रोफेसर से आपको मिलेगा, ask the faculty in the psychology department whether they have information regarding your research question, है ना? तो ये जी सर। और
ये बेसिकली मेथड्स दे रखे हैं कि हमें कहाँ से हेल्प मिल सकती है। हाँ, जो आपको रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ द फैकल्टी जो है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लगा हुआ रहता है। आप जैसे कहीं यूरोप में करना चाह रहे हैं, कहीं एनटीयू सिंगापुर में करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो वहां का जो फैकल्टी है उससे आप जो है ईमेल से आप जो है बात कर सकते हैं कि आपके यहाँ हम रिसर्च करेंगे, ये हमारा बायोडाटा है। बात है नहीं समझ में? तो वेबसाइट पे आप प्रोफेसर से वो लिंक करके बात करते हैं। मैं भी बहुत जो है इसके पहले काम किया हुआ था, तो जो बाहर के आपको मान लीजिए कि कहीं दूसरे कंट्री का करना है, रिसर्च करना है, तो वहां का प्रोफेसर को आपको लिंक करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, इस टॉपिक में मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, आप उसमें हेल्प दिए। तो ये आपको वहां से भी इंजॉय करके आप जो है फैकल्टी मेंबर का आप जो है सजेस्ट करके, है तो वो आप गेन कर सकते हैं, है ना? राइट सर। तो जो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी होती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के भी जो है आपको मिल जाता है। दूसरा, टेक्स्ट बुक्स। लुक इन द सब्जेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक इन योर एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। टेक्स्ट बुक से आपको जो है टेक्स्ट विल इंक्लूड द नेम्स ऑफ द रिसर्चर एंड साइटेशन ऑफ द बुक आर्टिकल, ये आपको यहाँ पे आपको बताता है। दूसरा, डाटाबेस है। डाटाबेस में आपको कीवर्ड डाल दीजिए, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है साइक्लिट, साइकिल इन्फो, प्रोक्वेस्ट, जेएसटीओर, स्कोरली जर्नल्स, है ना, मिडलाइन, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे दिया हुआ है। तो डाटाबेस में भी ये कई बड़े बड़े लाइब्रेरी में डाटाबेस बना होता है, तो डाटाबेस से भी पता चल जाता है क्या क्या जो है रिसर्च करना है। दूसरा, इंटरनेट बिग रिसोर्स है, बिग रिसोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ द इंटरनेट एफिशिएंटली। ये आपका रिसर्च का बहुत बड़ा आइडिया है। अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन दिया हुआ है, इंजेंटा में कर सकते हैं, गैलेक्सी में कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर में कर सकते हैं, है ना। गूगल स्कॉलर में आप उसमें सर्च कर लीजिए। गूगल स्कॉलर में कई प्रोफेसर के साइटेशन भी आते रहते हैं, है ना। तो वहां पर आप उससे लिंक कर लीजिए, और लिंक करके आप जो है वहां से आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, नई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप उसका काम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको इंटरनेट में आपको बहुत सारा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या रिसर्च करना है, नई रिसर्च करना है, उसमें आइडिया लग जाएगा। सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ भी यही चीज ये कह रहा है कि भाई जो आप प्रॉब्लम साइंटिस्ट सेलेक्ट ए रिसर्च प्रॉब्लम फॉर एन any of the several regions. Some study are undertaken to evaluate to advance a particular theory. Others may be undertaken for the purpose of the comparing the adequacy of the two or more theory. The researcher's interest may have nothing to do with solving an existing a psychological or sociological problem. As discussed in the previous chapter, pure और basic research ये आपको जरूरी है ना। कंट्रैक्टिव फाइंडिंग है, ये आपको जरूरी है। तो ये आपको रिसर्च प्रॉब्लम है। तब फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कीजिए, है ना। आर यू ए रिव्यूड द रिलेवेंट लिटरेचर एंड हैव ए रिसर्च क्वेश्चन? आर यू प्रिपेयर्ड टू बी मोर स्पेसिफिक? यू वांट टू मेक ए प्रेडिक्शन ऑफ योर स्टडी, सच ए प्रेडिक्शन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। आप किसी तरह का प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, है ना, तो इसमें वो आपको हाइपोथेसिस हो जाएगा, है ना। Some may simply involve collecting information regarding an issue. Hypothesis should not be based simply or what the student believes should happen. A clear rationale is necessary. ये करना आपका जरूरी है ना। तो जी सर। To provide an example of the hypothesis, ये आपको करिए। Good hypothesis will having several characteristics. ये जो आप करिए जो है। एग्जाम्पल ऑफ ए गुड एंड बैड हाइपोथेसिस यहाँ पे दिया हुआ है। गुड हाइपोथेसिस स्टेटमेंट: in the case of a murder, mock juries will be more likely to convict a black defendant on a white defendant. There is a bias in the justice system. Bad hypothesis is this one, है ना। राइट सर, राइट। As the number of hours in paid employment increases, the number of hours spent, ये गुड हाइपोथेसिस, कॉलेज स्टूडेंट शुड नॉट वर्क सो मच, ये आपको बैड हाइपोथेसिस है ना। एम्प्लॉय विल बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग अंडर ब्राइट लाइट देन द
व्हेन वर्किंग अंडर डिम लाइट, ये आपको गुड हाइपोथेसिस है। एम्प्लॉय विल वर्क डिफरेंटली अंडर डिफरेंट लाइट, ये आपको बैड हाइपोथेसिस है। उसके बाद वेरिएबल से इंडिपेंडेंट, दो तरह का वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। हाइपोथेसिस में आप करेंगे तो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a variable is a condition that can vary or change in the quantity or quality. The independent variable treatment is under the control of administered by the experimenter, है ना। दिस इज द नॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को होता है, आपको फंक्शनल रिलेशनशिप बनाना है ना। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बना करके आप जो है उसको कर सकते हैं। क्वालिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको दिया हुआ है वेरिएबल टीचिंग मेथड, लेक्चर वर्सेस डिसिप्लिन, टाइप ऑफ द थेरेपी, ये आपको दिया हुआ है, टाइप ऑफ द ड्रग, टाइप ऑफ द एक्सरसाइज, क्वांटिटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको वेरिएबल दिया हुआ है, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिलेक्टिंग लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना जी सर। ये रिलेशनशिप निकालने के लिए कह रहे हैं ये, टाइप ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the dependent variable. Curves A with D in defect monopolistic relationship, C and F show the monomotic relationship. In graphing relationship, the horizontal axis depicts value for the 4 and the vertical axis y depicts value for the dB. ये मांग रहा है ना। तो दोनों का बीच में रिलेशनशिप भी आप निकाल सकते हैं, सिलेक्टिंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल और characteristics of the dependent variable आपको यहाँ दिया हुआ है। A good dependent variable must be accurately recorded and reliably measured. This is another way of saying the objectivity and the quantifiable, है ना। जी सर। तो ये characteristics of the good dependent variable आपको दिया हुआ है। These are the multiple dependent variable, multivariate analysis में करते हैं। Most experiments record only one dependent variable. One reason for this leads to the interpreting what the different measures mean. Does each behavior recorded measure the same thing? That is, does each measure reflect the same inferred or assumed underlying process? A second reason is that when more than one measure is recorded, traditional statistics require a separate statistical analysis for each measure. These multiple analyses may be difficult to interpret the true probability. मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो है ना, ये आपको जी सर। 3 or more dependent variables are recorded and analyzed in a single procedure referred as a multivariate analysis. Multiple measures may be varied together, है ना। Response classes of the dependent variable will be there. फिर केस एनालिसिस, ग्राफ उसी के बता रहे थे ना सर, है जो ग्राफ थे वो उसी के थे। ग्राफ था वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप बता रहा है। आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ को ध्यान से देखिए। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है ना। तो राइट। ये रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को बता रहा है। कर्व्स ए बी डी ई दिस शो द मोनोपोलिस्टिक रिलेशनशिप। ये देखते हैं मोनोपोलिस्टिक है, एक जैसा जा रहा है। कर्व सी एंड एफ शो द नॉन मोनोपोलिस्टिक रिलेशनशिप, इसमें मोनोपोली नहीं है, मोनोपोलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। ओके। तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ता है, इसमें आपको डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी थीसिस बनाते हैं तो 15-20 ग्राफ तो बनाना ही पड़ता है। 15-20 हाँ 15-20 फिगर आपको तो एमटेक में भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें भी 15-20 जो है ग्राफ और 15-20 जो है टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा, राइट। प्रोजेक्ट में, हाँ प्रोजेक्ट में आपको उसमें आपको वो ग्राफ और जो है थीसिस आपको थीसिस में बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये ग्राफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो सोर्सेस ये आपको क्वेश्चंस वगैरह कुछ दिए हुए हैं, ये जनरल समरी दिया हुआ है ना। तो
इसमें आपको सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मेनली आपको यहाँ पर आपको सिलेबस में है ना, सोर्सेस कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेस आपको मिल सकता है, तो ये आपको साफ कह रहा है कॉमन सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम आपको प्रोफेसर से मिलेगा, टेक्स्ट बुक से मिलेगा, डाटाबेस से मिलेगा, इंटरनेट से मिलेगा। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो आपको यहीं से मिलेगा, राइट। यहीं से ये मिलेगा। सिलेबस में है ना सर ये तो? हाँ, ये सिलेबस में है, कॉमन सोर्सेस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन आपको सिलेबस में, जो भी चीज पढ़ाया जाता है वो सिलेबस में ही रहता है। मैं सिलेबस से ज्यादा हटता ही नहीं हूँ, है ना। ये कल टाइप ऑफ रिसोर्सेज करवाने वाले थे ना सर हम, टाइप ऑफ रिसर्च। वो आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना। ओके। हाँ, कल मैं बताया था ना कि आपको वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। टाइप ऑफ द रिसर्च में वो कर रहा था, आपको मीनिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम दिया हुआ है, सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्राइटेरिया चैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम दिया हुआ है, इरर्स एंड सेलेक्टिव द रिसर्च प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम दिया हुआ है आपका। कल मैं बताया था ना कि इस वो 2 सब्जेक्ट को मिला करके बनाया गया है। ये सारा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है, इसमें 2 सब्जेक्ट 3 यूनिट आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का है और 3 यूनिट आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का है। ये 2 सब्जेक्ट को मिला करके ये YMCA ने नया सिलेबस बनाया, क्योंकि YMCA का सिलेबस जो है ना अभी नया चेंज हुआ है, उसकी बुक भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ओके। हाँ, उसकी कोई भी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, वो जो है उसकी जो है वेबसाइट पे। हाँ नहीं, बुक है ही नहीं, उसकी सिलेबस नया है, बीटेक का भी सिलेबस नया है, एमटेक का भी सिलेबस नया है और बुक मार्केट में है नहीं उसकी। कई बुक में लेकर के उसको जो है पढ़ाना पड़ता है, तो बुक है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। आप इसका बुक खोजिएगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ना, तो जी। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक से ये टॉपिक्स लेने हाँ, पड़ेंगे हमें। डिफरेंट डिफरेंट बुक से वो लेके जो है वो बनाया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट बुक से मिलके ही वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि YMCA का सिलेबस जो है बिल्कुल जो है गड़बड़ है उसका, जो है वो नया सिलेबस अभी AICTE भी इम्प्लीमेंट किया है। AICTE के कई कॉलेज बंद होने लग गए, तो वो कह रहे हैं भाई सिलेबस चेंज कर दे। अरे कंट्रोलिंग तो ठीक से करता नहीं है कॉलेज को, बात आई नहीं समझ में। जी और सर। अब वो सिलेबस चेंज कर दिया, तो सिलेबस चेंज कर दिया और सिलेबस नया डाल दिया है, उसकी बुक भी मार्केट में नहीं है और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दिया, और कॉम्प्लेक्सिटी कर दिया। भाई जो बुक मार्केट में अवेलेबल है वो बुक दे करके नहीं, नया AICTE की भी गाइडलाइन है, AICTE ने भी नया जो है वो कहता है कि जो है सिलेबस ठीक नहीं है, इसी से जो है जॉब नहीं मिल रहा है, तो है ना। तो जी। तो उसका जो है कहना कुछ उल्टा ही है, तो फिर उसी से हो रहा है जो है। ऐसा तो नहीं है सर कि सिलेबस अगर चेंज होगा तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हाँ, बढ़ जाएंगी। है तो वही सब्जेक्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी ही है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोई एक तो पहले टेक्स्ट बुक को वो जो है टेक्स्ट बुक बना देता है कि भाई सिलेबस इसी से है, तो लड़का भी जी। उससे कन्विंस हो जाता, टीचर भी उससे कन्विंस हो जाता है ना। जी सर। हाँ, लेकिन वो है नहीं, आपको सिलेबस किसी बुक में है नहीं, तो जो मैं आपको लेक्चर नोट्स भेजूंगा वही लाइफ लाइन है, उसी से आपका क्लियर होगा। ओके। हाँ हाँ, वो आपको राइट। सिलेबस तो आपको मिलना ही मुश्किल है। जी तो सर। ठीक है, फिर आज बंद करते हैं। ठीक है सर, कल की ना कल है फ्राइडे सर, हाँ तो कल मैं 1 बजे वाली क्लास तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, वो 2 बजे वाली अटेंड कर पाऊंगा सर। अब तो ठीक है, 2 बजे, ठीक है, मैं 2 बजे आपका ले लूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। आप ठीक नहीं है भी आए, अगर कोई बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा आ गया, तो जी। आज तो नहीं आए, कह रहे हैं कि ये 3 स्टूडेंट हैं इसमें, जी। तो दूसरा बच्चे कांटेक्ट के में। लिए मैं जूम मीटिंग भेज दूंगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपका अटेंडेंस मैं बना दूंगा। श्योर सर। हाँ ठीक है ना, ओके। ठीक है।